क्या आपने कभी सोचा है कि डीमन स्लेयर की कहानी कैसी होती अगर तानजीरो के अंदर काइंडनेस नहीं मुजान की तरह क्रुएलिटी होती। सोचो एक ऐसा यूनिवर्स जहां तानजीरो सन ब्रीदिंग की प्योरिटी को रिजेक्ट कर दे और अंधेरे में खो जाए, जहां वो रियलाइज करे कि मुजान को हराने के लिए काइंडनेस नहीं क्रुएलिटी चाहिए और एक नई ब्रीडिंग स्टाइल को इन्वेंट कर दे। भाई लोग, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे ग्योतारो की गलती ने तानजीरो को सन गॉड से गॉड ऑफ डेथ बना दिया। उसने अपर मून 6 की ऐसी की तैसी करके रख दी और उसने बिना किसी स्ट्रगल को मिटा दिया। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में न्यूज़ आग की तरह फैलती है। इस वीडियो को लाइक किए मैं 500 लाइक्स, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो और ऐसी क्रेजी वॉट स्टोरीज देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑलराइट, बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कासुगा क्रो जब मास्टर ओबियाशिकी के पास पहुंचता है तो वो लिटरली कांप रहा था। उसने रिपोर्ट दी ग्योतारो मर चुका है, लेकिन तानजीरो कमाडो बदल गया है। उसके आसपास की हवा में मुजान से ज्यादा डार्कनेस है। मास्टर मुस्कुराए नहीं, उनकी ब्लाइंड आंखों से आंसू गिरने लगे और कमरे की कैंडल एक सेकंड के लिए ब्लू हो जाती है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सूरज जब ढलता है तो अंधेरा बचता है। जियो शिनोबु को बुलाओ, इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग अरेंज करो। भाइयों, डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में पहली बार हाशिरा मीटिंग डीमन के लिए नहीं बल्कि एक स्लेयर के लिए बुलाई जा रही है। शीन शिफ्ट होता है बटरफ्लाई मेंशन पर। नॉर्मली यहाँ हमेशा मस्ती चलती रहती है, इनोसुके चिल्लाता है, ज़ेनित्सु रोता है, लेकिन आज वहाँ सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस है। इनोसुके जो बिना किसी बात के नहीं डरता, वो बेड के पीछे छुपा हुआ है। उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट उसे चीख चीख कर कह रही है, भाग जाओ, कोई प्रेडेटर आ गया है। तानजीरो बेड पर बैठा हुआ है, वो शांत था, बहुत ज्यादा शांत। वो बस पानी के एक ग्लास को घूर रहा था और वो पानी सिर्फ उसके पकड़ने भर से उबल रहा था। आओई उसके बैंडेज चेंज करने के लिए आती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही आओई तानजीरो को टच करती है, उसे लगता है उसने गलती से किसी उबलते हुए गर्म तवे को छू लिया है। वो मन में सोचती है, ये बुखार नहीं है, इसकी बॉडी अंदर से जल रही है। तभी ज़ेनित्सु रूम के अंदर एंटर करता है। हम सब जानते हैं कि ज़ेनित्सु लोगों के साउंड सुन सकता है। तानजीरो की साउंड हमेशा जेंटल होती है, लेकिन अब ज़ेनित्सु को तानजीरो के अंदर से हजारों चीखें सुनाई दे रही हैं, एक डिस्टॉर्टेड रेडियो सिग्नल की तरह। ज़ेनित्सु डरते हुए पूछता है, तानजीरो तुम वही हो ना? तानजीरो उसे देखता है, उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए ब्लैक फ्लैश होती है और वो एक बहुत ही पेनफुल स्माइल के साथ कहता है, मैं बेहतर हूँ ज़ेनित्सु, कमजोरी चली गई। कुछ दिन बाद हाशिरा मीटिंग बुलाई जाती है। तानजीरो को कोर्ट यार्ड में लाया जाता है। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन नॉर्मल रस्सी से नहीं, स्पेशल एंटी डीमन चेन से। सामने में शिनाजुगावा अपना विंड हाशिरा सबसे पहले आगे आता है। उसको रिपोर्ट मिली थी कि तानजीरो ने डीमन जैसा बिहेव किया है। और भाई, सानेमी को डीमन से कितनी नफरत है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सानेमी गुस्से में कहता है, ओए किड, मैंने सुना तुम्हें अपर मून को मिटा दिया, क्या तू भी डीमन बन गया है? ओरिजिनल टाइमलाइन में तानजीरो सानेमी का रिस्पेक्ट करता था, लेकिन यहाँ उसने सानेमी को ऐसे देखा जैसे हम किसी मच्छर को देखते हैं। उसने बिना किसी देर के सीधा जवाब दिया, डीमंस नहीं शिनोजुगावा, मैं वो हूँ जिससे डीमंस भी डरेंगे। सब हाशिरा शॉक में थे, एक रूकी हाशिरा से ऐसे बात कर रहा है। सानेमी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने सोचा इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। उसने वही किया जो उसने पहले किया था, नेज़ुको का बॉक्स उठाया और उसमें अपनी स्वॉर्ड मारने की कोशिश की। बिग मिस्टेक भाई लोग। जैसे ही सानेमी ने तलवार उठाई, तानजीरो की हैवी आयरन चेन से एकदम से रेड हॉट ग्लोइंग हो गई और लिक्विड मेटल से पिघल गई। कोई ब्रीदिंग टेक्निक का नाम नहीं लिया गया, कोई मूवमेंट दिखाई नहीं गई, बस एक बूम, एक मैसिव शॉक वेव आती है और सानेमी पीछे जाकर गिरता है। तब धूल हटी तो तानजीरो नेज़ुको के बॉक्स के आगे खड़ा था। उसकी बॉडी पर ब्लैक मार्क्स आ गए थे। डीमन स्लेयर मार्क नहीं, ये कुछ और था, ये करप्शन मार्क था, क्योंकि वो डार्क सोलर ब्रीदिंग यूज कर रहा था। तानजीरो अपनी डीप डिमोनिक वॉइस में कहता है, हाथ मत लगाना। सानेमी पागलों की तरह हंसने लगता है, उसे लगता है ये फाइट है। वो चिल्लाता है, विंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, और बुलेट की स्पीड से तानजीरो की तरफ भागता है। उसकी स्वॉर्ड तानजीरो के गर्दन उड़ाने ही वाली थी, लेकिन स्वॉर्ड कनेक्ट नहीं हुई। तानजीरो की गर्दन से 1 इंच पहले हवा इतनी डेंस और गर्म थी कि तानजीरो की तलवार वहीं रुक गई। तानजीरो ने बिना मुड़े सानेमी की तलवार को पकड़ लिया, और वो भी ब्लेड के शार्प साइड से। तानजीरो के हाथ से ब्लैक ब्लड निकलने लगता है। वो ब्लड इंस्टेंटली बॉयल होकर सिजल करने लगता है। सानेमी की ग्रीन निचरिन स्वॉर्ड उस इंटेंस हीट की वजह से ब्लैक हो जाती है। तानजीरो कहता है, तुम्हारी हवा मेरे आग के सिर्फ बढ़ा देगी। डार्क सोलर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, ब्लैक सन कोलैप्सिंग। तानजीरो ने सानेमी के पेट में एक पंच मारा, लेकिन ये नॉर्मल पंच नहीं था भाई।
इम्पैक्ट के वक्त वहां एक छोटा सा ग्रेविटी वेल बन गया। सानेमी की सारी हवा निकल गई और उसकी रिब्स क्रैक होने की आवाज पूरे कोर्टयार्ड में गूंजी रही। उसने एक हाशिरा को लिटरली ऐसी की तैसी करके रख दी थी। जियोमी और बाकी हाशिरा ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी। तानजीरो के चारों तरफ हाशिरा ही हाशिरा थे। उसने रियलाइज किया ये जगह अब उसके लिए नहीं थी। ये लोग रूल्स मानते थे और तानजीरो को सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। तानजीरो ने नेज़ुको को बॉक्स में उठाया। गियो आते आते कहता है, तानजीरो मत जा, अगर तू गया तो ट्रेटर घोषित कर दिया जाएगा। तानजीरो ने गियो को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी डार्क एम्प्टी स्पेस थी। गियो सान, डीमन स्लेयर कॉर्प्स डीमंस को रोकने के लिए बनी है, लेकिन तुम लोग फेल हो रहे हो। मैं मुजान को ढूंढूंगा और जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। तानजीरो दीवार के ऊपर से जंप करके चला जाता है। उसके पीछे ब्लैक स्मोक की एक ट्रेल बन जाती है। सब हाशिरा वहां स्टंड खड़े थे। सानेमी बेहोश पड़ा था। तानजीरो कमांडो अब ऑफिशियली डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा नहीं रहा, वो एक रोग स्लेयर बन गया है। अब उसका मिशन सिर्फ एक ही है, मुजान को ढूंढना और उसे टॉर्चर करके मारना। सीन शिफ्ट होता है इन्फिनिटी कैसल पर। मुजान की बिस्सुरी जो 1000 सालों से किसी से नहीं डरा था, आज वो डर रहा था। आज उसके हाथ से किताब गिर गई। उसे अचानक से एक प्रेजेंस फील हुई, यूरिची जैसी प्रेजेंस, लेकिन करप्टेड। मुजान तुरंत अकाजा को बुलाया। अकाजा, एक लड़का आ रहा है, उसके पास सूरज की ताकत है और वो अंधेरे में लिपटा हुआ है, उसे मेरे पास लाओ जिंदा। तानजीरो अब अकेला है, ना कॉप्स का सपोर्ट ना दोस्तों का साथ। पार्ट 3 में तानजीरो इन्फिनिटी कैसल में घुसेगा। क्या अकाजा डार्क सोलर ब्रीडिंग को हैंडल कर पाएगा या फिर अकाजा का वही हाल होगा जो ग्योतारो का हुआ। इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स, तो इसे कंप्लीट करा देना, तभी पार्ट 3 आएगा। नीचे कमेंट करो डार्क सन, और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।